प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी अहंकार किस बात का। मंकू एक बहुत ही कुशल दर्जी था। वह अपने काम में बहुत होशियार था। जब भी कोई उससे कपड़ा सिलवाने आता तो वह कभी भी उसका नाप न लेता था, बल्कि वह इतना अपने काम में निपुण था कि बस आंखों से देखकर ही उसका नाप ले लेता था और ऐसे कपड़े सिलता था कि डालने वाला खुद हैरान हो जाता था कि बिना नाप के कैसे कोई इतने अच्छे कपड़े सिल सकता है। उसकी पत्नी भी कपड़े सिलती थी। मंकू को अपनी कुशलता पर बहुत घमंड था। वह तो किसी भी व्यक्ति से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अगर कोई ऊंचा नीचा कह देता तो उसके कपड़े सिलना ही बंद कर देता था। लेकिन उसकी पत्नी ज्योति बहुत ही सरल स्वभाव की थी। मंकू से दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आते थे। उसके कपड़े सिलने की प्रसिद्धि को देखकर एक दिन उस नगर के राजा ने अपने एक सैनिक को उसके पास भेजा और राजा ने उसे अपने कपड़े सिलवाए। मंकू ने बिना नाप लिए ही कपड़े सिल दिए और राजा के कपड़े मंकू ने ऐसे सिले कि राजा खुशहाल हो गया। अब तो वह हमेशा ही मंकू से ही कपड़े सिलवाने लगा। अब मंकू को अपनी सिलाई पर और भी घमंड होने लगा। उसकी पत्नी उसको बहुत समझाती कि सरलता से रहने में ही हमारी भलाई है, लेकिन मंकू को तो राजा के कपड़े सिलने के बाद अपनी कुशलता पर बहुत अहंकार हो गया था। एक दिन राजा ने मंकू को कहा कि हमारे नगर में एक बहुत ही सुंदर ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति है। तू वहां जाकर उनको देख लो और उनका नाप ले लो और किशोरी जी और ठाकुर जी के वस्त्र तैयार करो। और यह वस्त्र ठाकुर जी को तब पहनाने हैं जब मेरी बेटे की शादी होगी, और शादी के अगले दिन मेरा पुत्र और पुत्रवधू आकर ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण करवाएंगे। मंकू ने बड़े विश्वास से राजा को हाँ कह दिया। हाँ राजा जी, मैं जरूर बनाऊंगा और ऐसे वस्त्र बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। राजा को भी मंकू पर पूरा विश्वास था। मंकू ने राजा को कहा, ठाकुर जी के वस्त्र मैं बनाऊंगा और किशोरी जी के वस्त्र मेरी पत्नी बनाएगी। जब मंकू ठाकुर जी के मंदिर गया और उस मंदिर के पुजारी ने उसको कहा कि तुम ठाकुर जी का अच्छी तरह नाप ले लो, तो मंकू अहंकार से हंसकर बोला, मुझे नाप लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आंखों से ठाकुर जी को देख लिया है और मैं बहुत कुशल दर्जी हूँ। मैं नाप नहीं लेता, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने किशोरी जी को बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनके कपड़ों का नाप लिया। पुजारी जी ने राजा के दिए हुए कपड़े को, जो कि बहुत ही सुंदर थे, मंकू को दे दिया और उसने कहा, 5 दिन तक यह कपड़े तैयार कर मुझे दे दो। अगर तुम जरा सा भी कपड़ा सिलने में चूक गए तो राजा जितना दयालु है उतना ही न्याय भी करने वाला है। गलत करने वालों को भी उसी समय मृत्युदंड दे देता है। अब मेरी गर्दन और तुम्हारी गर्दन तुम्हारे हाथों में ही है। अच्छे से कपड़े सिलना। तो मंकू अहंकार से हंसता हुआ बोला, पुजारी जी, आप मुझ पर विश्वास रखो। पुजारी ने कहा, मुझे तुम पर नहीं, अपने ठाकुर जी पर विश्वास है, लेकिन फिर भी तुम ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ और उनको बोल कर जाओ, ठाकुर जी, मैं आपके वस्त्र बना रहा हूँ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तो मंकू बोला, कपड़े मैंने बनाने हैं कि ठाकुर जी ने? पुजारी अंदर से बिल्कुल डर गया कि किसको मैंने ठाकुर जी के कपड़े सिलने को दे दिए, कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ न कर बैठे। लेकिन मंकू को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। अब मंकू ने ठाकुर जी के बिना माप लिए कपड़े तैयार कर दिए और उधर उसकी पत्नी ने किशोरी जी के कपड़े तैयार कर दिए। दोनों वस्त्र तैयार हो गए। उसका कपड़ा इतना सुंदर था कि सब उसको देखकर अंदर से आनंदित हो जाते थे। जब वस्त्र लेकर मंकू पुजारी जी के पास पहुंचा, अगले दिन की राजा ने अपने नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाना था। पुजारी जी को
फिर भी शंका हो रही थी, तो उसने मंकू को कहा, तुम यहीं रुको, मैं पहले ठाकुर जी को पहना कर देखूं कि वस्त्र ठीक बने हैं कि नहीं। जब उन्होंने किशोरी जी को वस्त्र धारण कराए तो किशोरी जी के वस्त्र एकदम से नाप के थे और उन पर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो पुजारी को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि किशोरी जी को तो वस्त्र बहुत अच्छे आए हैं, तो ठाकुर जी को भी अच्छे ही आएंगे। लेकिन फिर भी उसने अपनी शंका को दूर करने के लिए ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराए। तो यहाँ क्या, ठाकुर जी को तो वस्त्र बहुत तंग आ रहे थे, वहाँ तो ठाकुर जी के गले के नीचे ही नहीं उतर रहे थे। तो पुजारी अंदर से एकदम से कांप गया। अरे मंकू, यह तूने क्या किया? ठाकुर जी के वस्त्र तो बहुत ही तंग है। मंकू भी हैरान परेशान हो गया कि यहाँ क्या, मैंने तो बिल्कुल वस्त्र नाप के बनाए थे। अब तो पुजारी मंकू के ऊपर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम्हें अपनी और मेरी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम इन वस्त्रों को ठीक करो। जब तक तुम वस्त्रों को ठीक नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मंदिर के गर्भगृह में जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी पुजारी जी ने, सर्दियों के दिन थे, मंकू को एक धोती पहना दी और बोले, जब तक तुम ठाकुर जी के वस्त्र को ठीक नहीं करोगे तब तक तुम घर नहीं जा सकते। मंकू भी हैरान परेशान होकर ठाकुर जी के वस्त्रों को दोबारा ठीक करने लगा। लेकिन यह क्या, जब भी वस्त्र डालता कभी ढीले हो जाते और कभी तंग हो जाते। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। पुजारी जी का तो सांस जैसे रुक सी गई थी। सुबह क्या होगा? तो वह बात बात पर मंकू पर चिल्लाने लगे, तुम्हें तो अपने आप पर पूरा विश्वास था, यह देखो तुमने क्या कर दिया। अब तो मंकू भी बार बार वस्त्रों को ठीक कर करके थक चुका था। सर्दी के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था। उसने पुजारी को कहा, सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ खाने को भी दे दो। तो पुजारी चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हें खाने की पड़ी है और मुझे अपनी जान की पड़ी है। पहले ठीक करो वस्त्र, तभी कुछ खाने को मिलेगा। मंकू अपनी पत्नी की तरफ लाचार नजर से देख रहा था और उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इतना घमंड अच्छा नहीं, सरलता से रहो तुम। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, क्षमा मांगो और उनको कहो, ठाकुर जी मेरी लाश तो अब तुम्हारे हाथ में ही है। मंकू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने अहंकार करके अच्छा नहीं किया। तो वह बड़ी विनम्रता से ठाकुर जी के चरण पकड़ता हुआ बोला, ठाकुर जी अब मेरी लाज आपके हाथ है। अब आप अपनी कृपा की कैंची से मेरे अहंकार को काट दो। मैं तो पापी, अज्ञानी, मुझे अपने कुशलता पर बहुत अभिमान था, लेकिन यह मैं भूल गया था कि मैं तो एक जरिया हूँ। बाकी सारी डोर तो आपके हाथ में ही है। मैंने अहंकार करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि भक्ति के और भक्त के वश में भगवान होते हैं, ना कि अहंकार और अहंकारी के। हे करुणा अवतार, मेरे अपराध क्षमा कर दो। इतना कहकर और ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। ठाकुर तो बहुत करुणानिधि है, उन्होंने तो सिर्फ मंकू के अहंकार को ही तोड़ना था। अब की बार जब ठाकुर जी को उसने कपड़े ठीक करके पहनाए तो ठाकुर जी को एकदम से कपड़े सही आ गए। मंकू और उसकी पत्नी ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद करने लगे। जब उन्होंने पुजारी जी को बताया तो पुजारी जी की भी सांस में सांस आई और अब मंकू और उसकी पत्नी ने ठाकुर जी का धन्यवाद किया। अगले दिन जब राजा रानी, राजकुमार और उसकी पत्नी ने ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराए तो ठाकुर जी पर वस्त्र इतने अच्छे लगे कि राजा खुशखुशाल हो गया। राजा ने खुश होकर मंकू और उसकी पत्नी को बहुत सी मुद्राएं उपहार के रूप में दी। मंकू और उसकी पत्नी ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहे थे और ठाकुर जी और किशोरी जी उसकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भक्त और भगवान दोनों ही प्रसन्न थे। हमें ठाकुर जी को अपने प्रेम भाव से प्रसन्न करना चाहिए, न कि अहंकार से, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, अहंकारी के नहीं।
बोलो भक्त और भगवान की जय। चलिए प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूं भी तेरा तो कहाँ तक करूं, मेरा सिर झुका कम, तेरे एहसान बहुत है।